ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। यह नव नाग स्तोत्र है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सभी को मां जगत जननी की तरफ से सुख से रहें, समृद्धि से रहें, शांति से रहें, निरोगी रहें, ऐसी कामना हम करते हैं। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको लेके चलते हैं, जहां पर आपको नित्य नए नए ज्ञान प्राप्त होता है। आपने सुना होगा, कई बार सुनते हैं कि साहब ये बहू जब से आई है तब से हमारा घर बर्बाद हो गया। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो जिस घर में पैदा होती है उस घर को धन धान्य से परिपूर्ण करती है, और जब वो विवाह होकर के दूसरे कुल में चली जाती है तो उस कुल को धन धान्य से परिपूर्ण करती है। उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है। उसके ग्रह नक्षत्र सब अच्छे होते हैं, लक्ष्मी योग होता है। इसलिए ऐसी लड़की जब तक माता पिता के यहां पे रहती है, माता पिता भाई बंधु कुल को धन धान्य से परिपूर्ण करती है, और जब वो लक्ष्मी दूसरे घर में चली जाती है तो वो दूसरे घर को धन धान्य से परिपूर्ण करती है। तो ये ऐसा भाग्यवान को ही, किस्मत वाले को ही ऐसी लड़कियां मिलती हैं, और ऐसी लड़कियां उत्पन्न भी किस्मत वाले को होती हैं। परंतु एक इसी के जस्ट विपरीत विष कन्या होती है, जो कि नागिन होती, साक्षात नागिन होती है। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज विष कन्या के बारे में सुनोगे। तो बहुत सी कन्याएं ऐसी होती है जो विष कन्या योग में उत्पन्न होती है। वह कन्या जब उत्पन्न होती है तब माता को, पिता को, भाई को, जो उस कुल में रहते हैं उनमें से किसी न किसी का सर्वनाश करती है, और जब विवाह हो जाता है तो जिससे विवाह होता है उसके कुल का सर्वनाश करती है। यानी विष कन्या योग में जो लड़की उत्पन्न होती है उसे जिंदगी भर पति का सुख नहीं मिलता है, संतान का सुख नहीं मिलता है, ससुराल का सुख भी नहीं मिलता है। उस पे लांछन लगते हैं, कलंक लगता है, और ससुराल बर्बाद हो जाता है। और ऐसी लड़की जो विष कन्या योग में उत्पन्न होती है वो पुरुष के भाग्य को खा जाती है। कई बार हम देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि साहब जब से मैं उस लड़की से जुड़ा हूं मैं तो बर्बाद हो गया। उसके पीछे कारण ही यही रहता है कि आप ऐसी विष कन्या लड़की से जुड़ गए होंगे जिसके साथ हम बिस्तर हुए होंगे, तो उसका भाग्य, विष कन्या का भाग्य उस आदमी के भाग्य को खा जाता है। यानी वो लड़की जिससे प्रेम करती है उसके भाग्य को खा जाती, जिसके साथ जुड़ती है उसको बर्बाद कर देती है। उसे विष कन्या योग कहा जाता है। ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी लड़की उल्टे पैर वाली होती है, उसे दरिद्रता बोला जाता है कि दरिद्रता लड़की है। उसे जिंदगी भर सुख नहीं मिलता है। जन्म के बाद से माता को, पिता को, भाई को, किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है और परिवार बर्बाद हो जाता है। और जिसके यहाँ पे विवाह होता है वहां के व्यक्तियों को खाना चालू कर देती है, वहां के व्यक्तियों की मौत होने लगती है, और वह परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है, दरिद्रता के फेर में चला जाता है। ऐसी कन्या को जहर युक्त कन्या कहा जाता है, विष कन्या।
ऐसी लड़की मांगलिक भी होती है। कई बार वो लड़की कालसर्प दोष से युक्त भी होती है और पैदा होने के बाद से माता पिता के झगड़ा हो जाता है तो मां बाप से, उसके बाप से अलग रहने लगती है। ऐसी विष कन्या को प्रायः अशुभ माना जाता है। तो ऐसी कन्या से विवाह मत करो। तो अब आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि विष कन्या कैसे कहते हैं, कैसे चेक करें। तो यह किसी ज्योतिषाचार्य से अवश्य पूछो विवाह करने के पहले। तो विष कन्या का जो है बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। ज्योतिषा, जो अच्छा ज्योतिषी होता है, वह उस लड़की के बारे में अवश्य बोलेगा कि विष कन्या योग है या नहीं है, अन्यथा वो छिपा लेगा, नहीं बताएगा आपको। तो शादी करने के पहले पत्रिका अवश्य चेक करें। विष कन्या वाली जो लड़की होती है वह विधवा हो जाती है, या उसे पति का या उसे ससुराल का सुख कभी नहीं मिलता है। वह भटकती है, कोई न कोई जिसके साथ जुड़ती है, भटकने पर उसको बर्बाद करती है। और यह योग कैसे बनता है ये भी आपको बता देते हैं। और यदि आपके यहां पे लड़की पैदा हो गई है और उसके बाद से यदि आप बर्बाद हो गए हो, आपका धंधा पानी चौपट हो गया हो, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, आपके परिवार में एक दो मौतें हो गई हो, तो समझ जाओ कि जो लड़की उत्पन्न हुई है वह विष कन्या वाली तो नहीं है। तो यदि किसी लड़की का जन्म रविवार को हो, शतभिषा नक्षत्र में और द्वितीया तिथि के दिन हुआ हो, तो ऐसी लड़की विष कन्या कहलाती है। आप चाहें तो नोट डाउन कर लें और पहले चेक कर लो। या तो लड़की का जन्म आपके यहां विष कन्या योग में तो नहीं हुआ, यदि बर्बाद हो गए हो तो, या फिर जिस लड़की को आप बहू बना करके लेके आए हो उसकी पत्रिका में विष कन्या योग तो नहीं, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। तो किसी कन्या का जन्म, किसी भी स्त्री का जन्म, किसी भी लड़की का जन्म रविवार के दिन हुआ हो, द्वितीया तिथि को हो और शतभिषा नक्षत्र में हुआ हो, तो समझो वह विष कन्या है। या फिर जिसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ हो, सप्तमी तिथि और अश्लेषा नक्षत्र, ये तीन चीज अवश्य ध्यान रखें कि मंगलवार का दिन, सप्तमी तिथि और अश्लेषा नक्षत्र हो, तो समझो वह लड़की विष कन्या वाली है। और जिस लड़की का जन्म शनिवार के दिन हुआ हो और उस दिन द्वादशी तिथि हो और कृत्तिका नक्षत्र हो, तो वह लड़की विष कन्या वाली कहलाती है। इसको विष दोष बोला जाता है। ऐसे तो महिलाओं की कुंडली में विधवा का योग होता है, पितृदोष होता है, ज्वालामुखी दोष होता है, विष कन्या योग होता है, मांगलिक योग होता है, कालसर्प योग होता है। तो शादी करने के पहले इन योग के बारे में अपने ज्योतिषी से अवश्य पूछो। थोड़ा पैसा दो, एक बार और सुन लीजिए कि रविवार का दिन हो, द्वितीया तिथि हो, अश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र हो, तो वह विष कन्या कहलाती है। रविवार का दिन हो, द्वादशी तिथि हो, कृत्तिका नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र हो, तो भी वह लड़की विष कन्या योग वाली कहलाती है। मंगलवार का दिन हो, सप्तमी तिथि हो, अश्लेषा, विशाखा या शतभिषा नक्षत्र हो, तो भी विष कन्या वाली कहलाती है। शनिवार का दिन हो, द्वितीया तिथि हो, अश्लेषा नक्षत्र हो, मंगलवार का दिन हो, द्वादशी तिथि और शतभिषा नक्षत्र हो, तो भी विष कन्या वाली कहलाती है। और शनिवार का दिन हो, सप्तमी या द्वादशी तिथि हो और कृत्तिका नक्षत्र हो, तो ऐसी लड़की विष कन्या वाली कहलाती है। और ये सब परिस्थिति जो है विष कन्या योग कहलाता है। और कुंडली में शनि जिस लगन में हो, कुंडली में शनि यदि लगन में बैठा हुआ हो, सूर्य पंचम भाव में बैठा हो, मंगल नवम भाव में हो, तो ऐसी लड़की विष कन्या वाली कहलाती है।
मतलब लगन में यानी सिर पे शनि नहीं होना चाहिए, 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान पे मंगल नहीं होना चाहिए, और सूर्य पंचम भाव में नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और सुन लीजिए कि कुंडली के लग्न में प्रथम भाव, लग्न यानी प्रथम भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, राहु शनि मंगल, और शुभ ग्रह कुंडली के शत्रु क्षेत्री यानी कि 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हो तो भी विष कन्या योग बन जाता है। ऐसी लड़की से विवाह मत करो, अन्यथा आप अपने लड़के को मार डालोगे जीते जी, बर्बाद हो जाओगे, संपत्ति जमीन जायदाद बिक जाएगी, लाइलाज बीमारियां लग जाएगी। और आज हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य, बहुत से लड़के लड़कियां भाग करके विवाह कर लेते हैं और फिर बाद में वो लड़का आत्महत्या कर लेता है। उसके पीछे भी कारण यही होता है, विष कन्या योग। वह लड़की उस लड़के को डस लेती है और फिर लड़के के माता पिता रोते रहते हैं। इसलिए प्रेम करने के पहले भी विष कन्या योग को अवश्य देख लें, अन्यथा ऐसी लड़की से प्रेम न करें, नहीं तो उस लड़की का ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव प्रेमिका के ऊपर भी पड़ता है, प्रेमी के ऊपर भी पड़ता है। विष कन्या स्त्रियां अपने माता पिता भाई बहन के साथ साथ ससुराल वालों के लिए भी भयंकर कष्टकारी सिद्ध होती है। और जिस लड़की को विष कन्या योग होता है वो थोड़ी पोटेंसी कम करना चाहे तो उसे वट सावित्री व्रत करना चाहिए। विष कन्या योग से पीड़ित कन्या के विवाह के पूर्व उसे कुंभ विवाह करना चाहिए, या फिर श्री हरि विष्णु से विवाह करना चाहिए, या पीपल अर्थात शमी के वृक्ष या बेर के वृक्ष के साथ विवाह करना चाहिए। विष कन्या योग से कम करने के लिए, निजात पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उस कन्या को रोजाना पढ़ना चाहिए और गुरु बृहस्पति की निष्ठा पूर्वक रोजाना आराधना करना चाहिए। तो विष कन्या योग का जो पोटेंसी होती है उसको कम किया जा सकता है। और नाग पंचमी के दिन विशेष तौर से व्रत उपवास रखना चाहिए। नाग पंचमी के दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, कपड़े का दान देना चाहिए। नाग चांदी के नाग नागिन को जोड़े की विधिवत पूजन अर्चन करके पानी में विसर्जन करना चाहिए, वस्त्रों का दान देना चाहिए और आरती वगैरह गाना अवश्य चाहिए। सर्प सुक्त होता है उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा इस मंत्र का भी जप अवश्य नागपंचमी के दिन करना ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण और हरिवंश पुराण का पाठ भी उस कन्या को खुद पढ़ना चाहिए। माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, चारों दिशाओं में कर्पूर जलाना चाहिए, देव दोष और पितृ दोष का शमन करना चाहिए और रोजाना उसे शिवलिंग के ऊपर दूध मिश्रित जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यह है विष कन्या योग का उपाय। फिर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो परिवार को या जिसके साथ भी विष कन्या जुड़ती है उसको खून चूस लेती है, उसको बर्बाद कर देती है। क्योंकि विष कन्या है वो विष तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी, यानी जिसके साथ भी जुड़ेगी उसको डस लेती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मानो या न मानो यह विष कन्या योग होता है और उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है। हम कई जगह बार देखते हैं कि विवाह होने के बाद में 6 महीने के अंदर आदमी मर जाता है, 1 साल के अंदर आदमी मर जाता है, 2 साल के अंदर आदमी मर जाता है, कई बार 3 साल के अंदर आदमी मर जाता है। जवान स्त्री विधवा होकर के बाप के घर वापिस आ जाती है। यह विष कन्या योग का ही प्रभाव होता है। इसकी शांति होती है तो इसकी शांति माता पिता को जैसे ही पता चले वैसे ही शांति प्रति वर्ष कराना चाहिए, प्रति वर्ष। अन्यथा वो परिवार वालों को
बर्बाद करती ही करती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या,